हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तारा एकदम से भाग कर आई और ध्रुव के सीने से लिपट गई और बोली, थैंक गॉड तुम ठीक हो ध्रुव। तुम नहीं जानते रात को तुम्हें दर्द में देखकर मेरी क्या हालत हो गई थी। पूरी रात मैं चैन से सो नहीं पाई। दिल कर रहा था भागकर तुम्हारे पास चले जाऊं, लेकिन अपनी लिमिट्स मैं जानती हूँ, इसलिए किसी तरह खुद को काबू किया। पर फाइनली थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना आज मैं सभी मीटिंग कैंसिल कर तुम्हारे पास ही आने वाली थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? तुम कहो तो हम अभी डॉक्टर के पास चल सकते हैं। मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। तो ध्रुव उसके हाथ को पकड़कर उससे बोला, नहीं तुम चिंता मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तारा उसके चेहरे की तरफ देखती हुई उससे बोलती है, पक्का ना? तुम सच में सच कह रहे हो ना? तो ध्रुव ने हाँ में सर हिला दिया। तभी तारा कुछ सोचकर ध्रुव से बोली, अच्छा ध्रुव, तुम्हें अवनी से बात की? उसने तुम्हें ड्रग क्यों दी? क्या कहा उसने? आखिर तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर क्या मिला होगा उसे, जो उसने ऐसी हरकत की? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बीवी होने के बावजूद वो तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। उसकी बात सुनकर ध्रुव को अवनी का ख्याल आया और उसकी जहन में कल रात की बीती यादें ताज़ा हो गईं, जिस पर उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और वो तारा से बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। उसने जो किया उसे उसकी सज़ा मैंने दे दिया है, लेकिन मुझे पता है मुझे ड्रग उसी ने दी थी, क्योंकि मैंने पार्टी में जूस के अलावा कुछ और नहीं लिया था। वो जूस उसी ने मुझे दिया था, इसलिए उसकी गलती की मैंने उसे ऐसी सज़ा दी है कि आज के बाद वो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकेगी। उसकी बात सुनकर तारा के कान खड़े हो गए। उसने आंखें बड़ी कर ध्रुव की तरफ देखा और उससे बोला, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी? ऐसी क्या सजा दी तुमने उसे? इतना कहते हुए उसकी नज़र अचानक ही ध्रुव के गालों पर पड़ी, जहाँ पर नाखून के खरोंचने के निशान थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुव की तरफ देखने लगी। वहीं ध्रुव, मैंने उसे क्या सजा दी ये बात तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर बिना उसकी बात का जवाब दिए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। वहीं कुछ सोचकर तारा का चेहरा पसीने से भर गया और उसने एकदम खड़ा होकर वो जल्दी से अपने चेयर पर बैठ गई। और यहाँ सुबह से दोपहर हो चुकी थी और अवनी अभी तक अपने बिस्तर पर ही वैसे ही सोई हुई थी। तभी उसके पास रखा हुआ उसका टूटा फूटा फ़ोन बज उठा, जिससे अवनी की नींद खुली। दर्द की वजह से उसे अपने बदन में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फ़ोन उठाया। उसकी स्किन स्क्रैच से भरी हुई स्किन को देखा, जिस पर दादी माँ सो हो रहा था। ये देखकर उसने खुद को नॉर्मल किया और फिर फ़ोन को रिसीव कर हल्की सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, जी दादी माँ। उधर रायचंद मेंबर्स में सोफे पर बैठी हुई सविता रायचंद यानी कि ध्रुव की दादी माँ चाय पीते हुई अवनी से बोली, दादी माँ की बच्ची कब आएगी आज तो? मैं यहाँ सुबह से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, पर तेरी शक्ल ही नहीं दिख रही। आज आएगी भी या नहीं? तुझे पता है तेरे इंतज़ार में मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है। उसकी बात पर अवनी थोड़ी सी हिली तो उसे उसके पेट में फिर से दर्द महसूस हुआ, जिस पर उसने गहरी सांस ली और फिर वो हल्की आवाज़ में
दादी माँ से बोली, सॉरी दादी माँ, आज मैं आ नहीं पाऊँगी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर दादी चौंक गई और फिर उसके लिए परेशानी होते हुए बोली, क्या हुआ तेरी तबीयत को, मैं आऊँ क्या तेरे पास? तो ओनी की आंखें भर आई। वो अपने आंसू पोंछती हुई हल्की से मुस्कुराते उसने बोला, नहीं दादी माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल रात में लेट घर लौटने की वजह से सर्दी लग गई, इसी वजह से हल्का सा बुखार आ गया और कुछ नहीं। आज आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं ज़रूर आऊँगी आपके पास, आपके पैरों की मालिश करूँगी। तो दादी माँ सर हिलाते हुए उससे बोली, ठीक है तो फिर आराम कर, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना, मैं समीर से कहकर भिजवा दूँगी। वो अवनी ने रूंधे आवाज़ में हाँ बोला और फ़ोन काट दिया। वही फ़ोन काटने के बाद दादी खुद से बोली, तू कितना भी अपने दर्द को मुझसे छुपा ले अवनी, पर छुपा नहीं पाएगी। इस घर में एक माँ ही हूँ जो तुझसे ज़्यादा जान चुकी हूँ कि कितना दर्द भरा है तेरा दिल में, इतना कि अब उस दर्द का एहसास भी होना तुझे बंद हो गया है। पता नहीं इस घर के लोगों और ध्रुव कब तुम्हें समझेगा या फिर कभी समझेगा भी या नहीं। तभी नीलम यानी कि ध्रुव की माँ उसके पास आई और उससे बोली, क्या हुआ माँ, क्या कहा उन्हीं ने, बात हुई क्या आपके उससे, कब आ रही है वो? तो सविता जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो नहीं आएगी आज, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। उसकी बात सुनकर नीलम मन ही मन मुस्कुरा उठी और फिर उसके चेहरे पर परेशान लाते हुए उसने बोला, अच्छा उसकी तबीयत खराब है, फिर तो रहने दीजिए, उसे आराम करने दीजिए, अपने पैरों की मालिश आज बिरजू कर देगा। सविता जी ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। तभी नीलम जी का फ़ोन बज उठा। उसने नंबर देखा तो तारा सो हो रहा था। ये देखकर उन्होंने पूरे हॉल में अपनी नज़रें घुमाकर देखा और फिर कॉल रिसीव करते हुए उसने बोला, हाँ बोलो, क्या बात है तारा, तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो तारा गुस्से में उससे बोली, प्रॉब्लम की तो आप बात ही मत कीजिए, प्रॉब्लम तो आप लोगों ने खड़ी की है, बहुत बड़ी, वो भी मेरे लिए। आप जानती भी हैं कि आपकी और मेरी प्यारी माँ की एक छोटी सी गलती की वजह से अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। उसकी बात पर नीलम जी चीखती हुई उससे बोली, ओफो तारा, पहेलियाँ मत बुझाओ, जो बात है सीधे सीधे क्यों नहीं बताती? मुझे तुम्हारी ये घुमा फिरा कर की बातें मुझे समझ नहीं आती। क्या किया है हमने और ऐसा क्या हो गया है जो इतना परेशान और इतने गुस्से में हो तुम? तो तारा गुस्से में उससे बोली, कल रात को आपने जो प्लान बनाया था मुझे और ध्रुव को करीब लाने के लिए, जिसके लिए आपने और माँ ने अवनी के हाथों ध्रुव को ड्रग दिलवाई थी, आप जानती भी है उस आपके इस कारनामे ने मेरे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है।